हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जो कि रहने वाले हैं आपके अर्थमेटिक सेक्शन से। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तो तैयारी है वो आपको निःशुल्क कराई जा रही है, जिसमें आपके जीके जीएस रीजनिंग मैथ्स और आपका हिंदी की क्लासेस जो है वो आपको निःशुल्क कंटिन्यू प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबा लेंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिल जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, या फिर आप सर्च बॉक्स में जाके टेलीग्राम के द फ्यूचर कोचिंग बिना स्पेस दिए डाल देंगे तो भी आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। द फ्यूचर कोचिंग आपको डालना है सर्च बॉक्स में और वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो वीडियो रहने वाली है आपकी, ये एसएससी जीडी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस यूपी पुलिस कांस्टेबल, जैसा कि आप जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम आपका बहुत जल्द होने वाला है। उसके बाद एसआई की वैकेंसी भी सुन रहे हैं कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी लगभग 4000 के आसपास पोस्ट हैं, उसका नोटिफिकेशन भी आपको हो सकता है अगस्त सितंबर तक देखने को मिल जाए। उसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये वीडियो पूरी तरह से मदद करने वाला है। बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपका जो मैथ्स का सेक्शन है वो पूछा जाता है। उसके अलावा रेलवे में आपको पता है, रेलवे में 2-3 वैकेंसी आ चुकी हैं, जैसे आरपीएफ है, टेक्नीशियन है, आपका एएलपी है, और एनटीपीसी की वैकेंसी भी हो सकता है आपको मिड जुलाई तक देखने को मिल जाए। उसके अलावा जिस भी एग्जाम में आपका जो मैथ्स का सेक्शन पूछा जाता है, हर उस एग्जाम में आपको ये वीडियो मदद करने वाला है। आप जानते हैं इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 4 सेशन और लिए हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखे हैं तो आप उनको पहले जाके देखिए, क्योंकि सबसे मेन चीज होती है कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास में चीजें डिस्कस की जा चुकी हैं। क्योंकि अब तक हमने इसके 4 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, तो ये तो 5वां पार्ट है, तो अब तक हमने बहुत सारी चीजें जो हैं इसके बारे में जान चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि पहले आपको उन सेशन को देखना है, फिर आप इसको कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले सेशन से लास्ट तक बनती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब से पहले हमने पूरे लगभग हमने 7-8 टाइप इसके डिस्कस कर लिए हैं, और लगभग 4 पार्ट हमने इसमें अपलोड किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा आपको, वहां जाके आप सीधा सीधा वीडियोस देख सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपकी वीडियोस प्रॉपर पड़ी हुई हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके आराम से उसे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए, आज हमारा जो नंबर है वो टाइप नंबर 9 रहेगा, क्योंकि टाइप 8 हमने लास्ट क्लास तक कर लिया था, तो आज जो है हमारा वो टाइप नंबर 9 रहेगा। टाइप नंबर 9 क्या है हमारा? टाइप नंबर 9 है हमारा जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। मतलब जब भी कोई चीज बेची जाएगी तो उस पर जो लाभ या हानि हो रहा होगा वो किसके बराबर होगा, उसका प्रतिशत जो होगा वो हमेशा क्रय मूल्य के बराबर होगा। ये हमारा टाइप कहना चाह रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 61 आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन होगा। एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, मतलब एसपी कितना है? 96 रुपए। यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? अब देखिए, आपको पता है एसपी दे रखा है हमें, एसपी कितना है? 96 है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको 2 नोट तैयार करने हैं, आपको मैं यहां पे लिख देता हूं। नोट नंबर 1 जो कि होगा लाभ के लिए, कि जब हमें ऐसे क्वेश्चन में लाभ दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, हम विक्रय मूल्य के ठीक है, जो हमें विक्रय मूल्य दे रखा है उसके ऐसे गुणनखंड करेंगे, या विक्रय मूल्य के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 10 हो, तथा छोटे फैक्टर में 10 की गुना करके उत्तर ज्ञात
कर लेंगे। ठीक है, लाभ होने पे हम क्या करेंगे, जो भी हमें विक्रय मूल्य दिया होगा उसके ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनका अंतर 10 हो, तथा छोटे वाले फैक्टर में 10 की गुना करके उत्तर ज्ञात कर लेंगे। दूसरा नोट होगा हानि के लिए। अब हानि के लिए आपको क्या करना है, सिंपल हानि के लिए देखिए, करना तो हमें यहाँ पे भी फैक्टर है, लेकिन कैसे करना है वो चीज हम समझेंगे। अब जब हानि होगी हमें, तो विक्रय मूल्य का हम ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका योग 10 हो। लाभ होने पे अंतर 10 होना चाहिए और हानि होने पे योग 10 हो, तथा दोनों ही फैक्टर में 10 की गुना करके उत्तर 10 की गुना करके उत्तर ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है? तो देखिए यहां पे क्या होता है कि जब लाभ होता है तो हमारा आंसर क्या होता है कि भाई जो विक्रय मूल्य होगा उसको एक फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 10 हो, और छोटे वाले फैक्टर में 10 की गुना करके उत्तर निकाल लेते हैं। हानि पे ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका योग 10 हो, और उसमें दोनों ही फैक्टर में 10 की गुना करके उत्तर। जब हम हानि वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अब देखिए मुझे एसपी कितना दे रखा है, 96 दे रखा है। 96 के मैं ऐसे फैक्टर करूंगा जिनका जो अंतर हो वो 10 हो, तो मैं कह सकता हूं कि 16 और 6, क्योंकि 16 गुना 6 कितना होगा 96, और 16 और 6 का अंतर कितना है 10। मैं क्या करूंगा, छोटे वाले फैक्टर में 10 की गुना करके सीधा सीधा सीपी निकाल लूंगा, तो मेरा सीपी कितना आ जाएगा 60। अब आप कहोगे कि जी क्रॉस चेक कैसे होगा, तो आपको पता है सीपी 60 है, एसपी कितना है 96। आपको पता है आंसर जो आएगा मेरा 60 आएगा, क्योंकि जो, अब देखिए पता कैसे चलेगा, कह रहा है कि यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो। आपको पता है मेरा लागत मूल्य कितना आ रहा है, सीपी कितना आ रहा है 60। तो अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरा लाभ का प्रतिशत भी कितना आना चाहिए, 60 ही आना चाहिए। अब देखो कितने का लाभ ले रहा हूं मैं, 36। किस पे ले रहा हूं, 60 पे, गुना प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा। तो 12 पंजे 60, 12 तिया 36, 5 से इसे काटा 20 और 20 तिया 60। आ रहा है कि नहीं, कि मेरा सीपी भी 60 है और मेरा प्रतिशत भी कितना है 60 ही है। तो दोनों चीजें सेम हो गई, तो आंसर मेरा वेरीफाई हो गया। और अगर आप देखो ऐसे क्वेश्चन नहीं करते हैं तो फिर आप विकल्प से कर सकते हैं, कि जो विकल्प आपने उठाया वही मेरा आंसर भी आना चाहिए। जैसे मैं सीपी 70 उठाता तो 70 की चीज 96 में बेच के कितने का लाभ कमा रहा हूं, 36 का। किस पे, 70 पे, और गुना 100। तो जीरो से जीरो कट जाएगी, 360 बटे 7। किसी भी एंगल से ये 17 आंसर नहीं आएगा, लेकिन जब मैं 60 रखता तो देखो 60 से मेरा आंसर 60 ही आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सिंपल है। देखो आपको एसपी के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका अंतर जो है 10 हो। अब 16 और 6 का अंतर कितना है 10, तो 16 में से 6 गए 10 जाएंगे, और छोटे वाले फैक्टर में 10 की गुना करो, तो 6 में 10 की गुना करूंगा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो मेरा सीपी कितना हो जाएगा 60। तो ये पहला क्वेश्चन है। देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको पता है एसपी दिया हुआ है मुझे, कितना है मेरा एसपी 144, और जब मैं 144 में बेचता हूं तो मुझे उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। अब लाभ हो रहा है, आपको देखो ये चीज देखनी है कि लाभ है या हानि है। तो आपको पता है लाभ हो रहा है। अब जब लाभ होगा तो इस 144 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि इनका अंतर 10 आ जाए। तो 18 अट्ठे 144 होते हैं, क्योंकि 18 अट्ठे 144, दोनों का अंतर कितना है 10 है, और इस 10 से मैं क्या करूंगा गुना करूंगा छोटे वाले फैक्टर में, यानी कि कितना आ जाएगा मेरा 80 आ जाएगा।
सीपी कितना आ गया 80। ऑप्शन क्या है 90, 80, 75 और 60। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्रॉस वेरीफाई के लिए आप यही कर सकते हो कि भाई सीपी कितना 80, एसपी कितना 144, कितने का लाभ कमा रहे हैं 64 का, किस पे कमा रहे हैं 80 पे, और गुना 100। 8 से काटेंगे 8 ढाई 80, 8 से काटा 8 अट्ठे 64, जीरो से जीरो काट दी 10 अट्ठे 80। लाभ का प्रतिशत कितना आ गया 80%। सीपी भी कितना है 80। तो दोनों चीजें सेम है कि नहीं है, तो सीपी भी मेरा 80 आ रहा है और लाभ का प्रतिशत भी 80 आ रहा है। यही चाहिए मुझे कि जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तो आंसर मेरा 80%, सीपी भी मेरा कितना 80 रुपए। तो आंसर भी मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और आप इस चीज को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो यकीन मानिए 6 से 7 महीने अगर आप लग के तैयारी कर लेते हैं सब कुछ भूल के, तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है 39 रुपए है। यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए लागत मूल्य, बात वही है देखिए कि उसका लागत मूल्य यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है, मतलब जितना सीपी है उतना ही लाभ प्रतिशत है। एसपी कितना दे रखा है मुझे, एसपी दे रखा है 39। अब इस 39 के मैं ऐसे फैक्टर करूंगा जिनका अंतर 10 हो, तो मैं कह दूंगा 13 और 3, क्योंकि 13 3 39 और 13 और 3 का अंतर कितना 10, और छोटे वाले फैक्टर में 10 की गुना करूंगा आंसर आ जाएगा 30। मात्र सेकंडों में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। सीपी 30 है, एसपी कितना है 39, कितने का। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए देखो मैं हर क्वेश्चन में आपको इसे सोल्व करके देख रहा हूं। 9 का लाभ किस पे 30 पे गुना 100, जीरो से ये जीरो कट गई, 3 तिया 9 और 10 तिया 30। लाभ का प्रतिशत भी कितना आ गया 30% आ गया। सीपी भी कितना था 30, तो आंसर भी क्या हो जाएगा 35, 37, 25, 30। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 30। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी। अब देखिए अब की बार जो क्वेश्चन बना है वो कैसा बना है, हानि पे बना है, कि कुमार एक वस्तु को 21 रुपए में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी। यानी कि हानि का जो प्रतिशत है वो उसके क्रय मूल्य के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था हानि होने पे क्या करते हैं कि जो भी आपको एसपी दे रखा है उसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका योग 10 हो। अब मुझे बताओ 21 के ऐसे फैक्टर जिनका योग 10 हो, तो आप कह दोगे 7 गुना 3। और मैंने उसके बाद बताया था कि आपको दोनों ही फैक्टर में 10 की गुना करनी है, आंसर आ जाएगा। तो 7 में अगर मैं 10 की गुना करूंगा तो आंसर आएगा 70, और 3 में मैं 10 की गुना करूंगा तो आंसर आएगा 30। अब देखिए आप कहोगे कि आंसर क्या है, आंसर दोनों है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के विकल्प पे। 90% तो आपको ऐसे क्वेश्चन में जो ऑप्शन मिलेंगे वो पेयर में मिलेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है देखो, ए ऑप्शन क्या है 2100, ये कोमा लगेगा बीच में या लगेगा, या फिर बी या लगेगा, देखो इसमें 21 रुपए या 100 रुपए। बी ऑप्शन है 36 रुपए या 27 रुपए। सी ऑप्शन है 28 या 43, और डी ऑप्शन है 30 या 70। देखो देखो 30 और 70 हमारा ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि कितना है 30 और 70। अब इसे वेरीफाई कैसे करोगे, आपको पता है हानि हो रही है, सीपी कितना, मैंने कहा सीपी 70, ठीक है, ये वाली कंडीशन उठाई मैंने। एसपी कितना 21, कितने की हानि उठा रहा है, आप कह दोगे 21 और 9 30 और 40 70, यानी कि 49 की। किस पे उठा रहा है 70 पे, गुना 100,
जीरो से जीरो कट गई, 7 सत्ते 49 और 7 ढाई 70% की हानि उठा रहा है कि नहीं। तो सीपी भी कितना है 70 है और हानि प्रतिशत भी कितना है 70। अब मैं 30 पे करता हूं, सीपी कितना है 30, एसपी कितना है, एसपी 21 है मेरा, तो कितने की हानि 9 की, किस पे 30 पे, गुना 100, जीरो से जीरो कट गई, 3 तिया 9 और 10 तिया 30। तो यहां से भी हानि प्रतिशत कितना आ गया 30। तो देखो जब मैंने 70 वाली वैल्यू रखी तो हानि प्रतिशत 70 ही आ रहा है, जब मैंने 30 वाली वैल्यू रखी तो हानि प्रतिशत 30 ही आ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 70 आंसर है या 30 आंसर है, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, या तो पेयर में देंगे या वो 30 या 70 में से कोई एक विकल्प आपको देगा। तो वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के विकल्प पे कि भाई क्या ऑप्शंस उसने आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करूंगा आपको जैसे हमने लाभ वाले क्वेश्चन किए थे ऐसे ही आपको हानि वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विनय ने हाथ घड़ी ₹75 में बेची, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। लागत मूल्य बताएं। अब देखो कितने में बेची है 75 रुपए में, तो एसपी कितना है मेरा 75। अब मैं इस 75 के ऐसे फैक्टर करूंगा जिनका अंतर, क्योंकि लाभ हो रहा है, देखो घड़ी की लागत कीमत के बराबर लाभ होता है, तो लाभ पे तो हम अंतर देखते हैं। तो 75 का अगर मैं फैक्टर करूं तो मैं कह दूंगा 15 और 5, क्योंकि 15 पंजे 75, दोनों का अंतर कितना 10। छोटे वाले फैक्टर में 10 की गुना करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो आंसर सीपी कितना आएगा मेरा, सीपी आ जाएगा 50 रुपए। एसपी कितना है मेरा 75 रुपए। कितने का लाभ कमाया 25 का, किस पे कमाया 50 पे, और गुना 100। तो 25 दूनी 50, 2 से काटा 50%। तो देखो सीपी भी कितना आया था मेरा 50 ही आया था, और परसेंटेज भी कितना आ रहा है 50% आ रहा है, तो दोनों चीजें सेम है। आंसर क्या हो जाएगा 150, 175, 60, 50, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या बनेगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी मेरे पास है, तो इनमें से कोई नहीं तो आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 50 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करूंगा इस चीज को आप अच्छे से समझे होंगे। टाइप चेंज करते हैं, नेक्स्ट टाइप हमारा टाइप नंबर 10। टाइप नंबर कितना है हमारा, टाइप नंबर 10 है ये। चलिए क्या कह रहा है, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाएं। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, अक्सर इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बन जाता है, तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा सीरियस होके सीखना है कि किस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन टैकल करने हैं। कह रहा है कि एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपए कम पर बेची होती तो उसे 25% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप करोगे तो कैसे करोगे, आपको पता है कि अगर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसका जो सीपी होता है वो कितना होता है, CP1 कह देते हैं हम इसे, कि CP1 कितना है 100, SP1 कितना है 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो SP1 कितना होगा, आप कह दोगे 120 होगा। क्यों, क्योंकि भाई सीपी पे 20% का लाभ है, यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती। अब देखिए CP1 कितना था 100, अगर मैं CP1 पे 20% की कमी करूंगा तो CP2 कितना आएगा, आप कह दोगे CP2 आएगा 80 रुपए। क्लियर, ये 100 रुपए था, यहां SP1 कितना था 120 रुपए था। कह रहा है 80 रुपए में खरीद के 5 रुपए कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। अब 80 रुपए का 25% लाभ पे बेचना है, तो 80 गुना 25% कितना होता है 1/4, यानी कि 1 का लाभ ले रहा है 5/4 हो जाएगा। 4 से काटा 20 और 20 पंजे 100, यानी कि 80 में खरीद के SP2 कितना कर रहा है वो 100 रुपए। अब कह रहा है यदि उसने वह 20% कम में खरीदी होती और 5 रुपए कम में बेची होती, पहले कितने में बेच रहा था 120 में, अब कितने में बेच रहा है 100 में,
कितने की कमी करी? 20 की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने की कमी करी? 5 की। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5/20, या हम कह सकते हैं 1/4। हमसे क्या पूछा है? वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। भाई वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान रखा है हमने? देखिए एक्चुअल क्रय मूल्य पूछता है वो इसमें। तो CP1 हमने माना था 100 रुपए, तो 1 की वैल्यू 5/20 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 5/20 गुना 100। तो 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25, यानी कि वस्तु का जो CP है वो कितना है? 25 रुपए है। ऑप्शन देखते हैं, 25, 30, 15 और 20। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि कितना है? 25 रुपए। और उम्मीद करूंगा आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी, किस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन अप्रोच किया है। आप इजीली इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है। तो सबसे पहले देखो मैं CP मान लेता हूं वस्तु का 100, 25% के लाभ पे बेच रहा है, तो SP कितना रहा होगा? 125। तो यहां तक का हमारा हो गया क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसने यही वस्तु 20% कम कीमत पर खरीदी होती। देखिए इससे कोई मतलब नहीं है कि 20% कम कीमत पर खरीदी होती और उसे 10.50 कम कीमत पर बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होगा। अब देखिए 20% कम में खरीदी होती तो ये CP सेकंड वाला कितना आता? ये CP आता मेरा 80, और 80 पे कितने का लाभ ले रहा है ये? 30% का। तो 80 गुना 130/100, जीरो से जीरो कट जाएगी, 13 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 13 अट्ठे हो जाएंगे आपके 104। 13 अट्ठे, तो SP कितना आएगा मेरा? SP आ जाएगा 104। पहले कितने में बेच रहा था? 125 में। अब कितने में बेच रहा है? 104 में। कितने की कमी करी उसने? आप कह दोगे 21 की कमी करी है, और 21 की वैल्यू कितनी है? 10.50। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10.50/21। हमें क्या बताना है? लागत मूल्य कितना मान रखा है? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 10.50/21 गुना 100। तो इस 100 की जीरो से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, 21 पंजे 105 हो जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा मेरा? जीरो है ही मेरे पास ऑलरेडी, तो 21 पंजे 105 और जीरो 50, यानी कि राइट आंसर जो बनेगा मेरा 50, 20, 25 और 35। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि कितना है? 50। तो उम्मीद करूंगा आप ये चीज अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और आप अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को एक लाइक करेंगे, और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देंगे। आपको क्या करना है? आपको सिंपल, देखिए आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसके पास शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां से आपको लिंक को कॉपी कर लेना है, और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव हैं, जो भी तैयारी कर रहा है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आप एक बार इस लिंक को उठा के उसके पास तक पहुंचा दीजिए। बाकी काम हमारा है, फिर वो फिर यहां से नहीं जा पाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5 रुपये 75 पैसे अधिक होता, तो लाभ 30% हो जाता। उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा? अब देखिए बाद में CP ना पूछ के हमसे क्या पूछ रहा है? 20% का लाभ निकलवा रहा है। तो चलिए 100 रुपए की चीज है, मान ले CP कितना है? 100। 12% के लाभ पे बेचिए तो SP कितना हो जाएगा? 112। कह रहा है उसका लागत मूल्य 10% कम होता, तो CP2 कितना आएगा?
90 और उसे 5 रुपए 75 पैसे अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। अब 90 गुना 130/100, तो 13 निम्मा कितने हो जाएंगे, 9×3 = 27 और 9 कम 9 और 2 11, 13 निम्मा 117। अब देखिए पहले 112 में बिक रही थी, अब 117 में बिक रही है, कितने का ज्यादा में बिक रहा है, 5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 5.75। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 5.75/5। हमें क्या बताना है, हमें बताना है उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो हमें जो बताना है वो 120 का बताना है। क्यों, क्योंकि देखिए 100% होता है सीपी। अब जब मुझे 20% लाभ लेना है तो मुझे 120 में बेचनी पड़ेगी वो, तो 120 की वैल्यू निकाल दूंगा मैं सीधी कि 5.75/5 गुना 120। 5 से अगर मैं काटूं इसे तो 5 से कट जाएगा ये 24 बार। अब 5.75 गुना 24×5 120 की जीरो, हासिल को 12, 24×7 168, 170, 180 की जीरो, हासिल को 18, 24×5 120, 10 30, 120 और 10 130 और 8 138। पॉइंट कितने हैं, 2 अंकों के बाद है तो हम भी लगा देंगे यहाँ पे, तो आंसर आएगा मेरा 138। तो अगर मैं उसे 20% के लाभ पे बेचता हूं तो मेरा जो एसपी रहेगा वो कितना रहेगा, 138। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है 38। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और आप इजीली इन चीजों को अप्रोच कर रहे होंगे। यकीन मानिए अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप 6 महीने में ही किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आराम से कर सकते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, एसएससी जीडी हो गया। अगर आप 6 महीने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर लेते हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को इजीली क्रैक कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। चलिए बेचता है ये, चलिए मान लेते हैं हम पुस्तक का सीपी कितना है, 100 रुपए। एसपी कितना है, 10% का लाभ है तो 110 रुपए। यदि वह उसे 4% कम मूल्य पे खरीदे, यानी कि कितने में खरीदे, 96 पे, तो ये भी मेरा सीपी हो जाएगा। और 60 पैसा अधिक मूल्य पर बेचे तो वह 18.75% लाभ प्राप्त करता है। अब देखिए 18.75 कितना होगा, 18 सही 3/4%, 18×4 = 72 और 3 75/400, 25×3 = 75, 25 से कम 25, 25×6 = 150, यानी कि 18 सही 3/4 की वैल्यू आती है 3/16, यानी कि 96 की चीज को वो 19/16 में बेच रहा है। 16×6 = 96, 19×6 = 114, तो ये आ जाएगा 114। तो देखो कितना एसपी कितना बढ़ गया, 4, और 4 की वैल्यू कितनी है, 60 पैसे। देखिए पैसे में ध्यान रखना है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 15 पैसे। तो आप मुझे बताओ 100 की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू अगर 15 पैसे है तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 गुना 100, यानी कि 1500 पैसे। और 1500 पैसे बराबर किसके होंगे, 15 रुपए के। पुस्तक विक्रेता को लाभ किस मूल्य पर मिला होगा। देखिए क्वेश्चन को घुमा रखा है कि पुस्तक विक्रेता को जो लाभ है वो किस मूल्य पे मिला होगा, तो मूल्य तो यही है क्योंकि इसी पे तो लाभ मिला है उसे। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि कितना है, 15। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्वेश्चन अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं भी क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हैं तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। सबसे मेन चीज होता है क्वेश्चन को अगर हम भाषा अच्छे से समझ लेते हैं तो हम फिर किसी भी क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
एक व्यक्ति किसी वस्तु को 28% लाभ पर बेचता है, तो सीपी मैंने मान लिया 100, तो एसपी कितना 128। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है, तो 20% कम करेगा तो कितने में खरीदेगा, 80 में। बीस प्रतिशत कम में खरीदता है तथा 5 रुपए कम में बेचता है, तो उसे 25% का लाभ होता है। अब 80 में बेचने पे 25% का लाभ ले रहा है, यानी कि 80 का 25% कितना 20, और 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा 100। या हम कर सकते हैं कि 80 गुना 125 बटे 100 करेंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से इसे काटेगा 20 और 20 पंजे 100। पहले 128 में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है 100 में। कितना कम कर रहा है 28 कम कर रहा है। क्वेश्चन ने कितना दिया है 5 रुपए कम में बेचता है, तो 28 की वैल्यू कितनी है 5, एक की वैल्यू कितनी आएगी 5 बटे 28। मुझसे क्या पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान रखा है 100, तो गुना कितना हो जाएगा 100। काटेंगे अगर हम इसे, तो 4 से काटा 7 बार, 4 से काटा 25, 25 पंजे 125 और 125 बटे 7। तो आंसर तो प्रॉपर नहीं आना चाहिए, हो सकता है एरर हो गया हो या तो कोई नंबर चेंज हो गया है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 28% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, तो 20% कम में खरीदता ठीक है, और 5 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% लाभ होता है। ये भी कर लिया हमने, 80 गुना 125, ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे हो सकता है ऑप्शन या कोई नंबर चेंज हो गया हो। आंसर क्या बनेगा हमारा 125 बटे 7। 125 बटे 7 कितना आएगा 17 सत्ते 119 होते हैं, तो ये बन गया मेरा 17 सत्ते 119, और बचा कितना 6 बटे 7। तो लागत मूल्य कितना आ गया 17 पॉइंट, या 17 सही 6 बटे 7। तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं या तो गलत हो गए या कोई नंबर इसमें दाएं बाएं हो गया है, टाइपिंग करते समय ये एरर हो जाता है कई बार। तो आंसर क्या आया मेरा अभी 17 सही 6 बटे 7%। और उम्मीद करूंगा इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सबसे आसान टाइप है इस चैप्टर का। तो ये है हमारा टाइप नंबर 11, जो कि है अनुपात पर आधारित प्रश्न। अब अनुपात क्या होता है रेशो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 हम पढ़ने वाले हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ए अनुपात बी है। एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है ए अनुपात बी है। यदि बी ए का 200% है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, तो मैं अगर अनुपात बनाऊं तो सीपी रेसो एसपी कितना है ए रेसो बी। यदि बी ए का 200% है, कि अगर ए 100% है तो बी कितना है 200% है। परसेंट से परसेंट कट गया, 100 एकम 100, 100 दूनी 200। तो पूछ क्या रहा है, तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताए। अब देखो 1 रुपए की चीज को आप 2 रुपए में बेच रहे हो, कितना लाभ कमा रहे हो, आप कह दोगे 1 रुपए का लाभ कमा रहे हैं। किस पे कमा रहे हैं, सीपी पे कमा रहे हैं, एक पे कमा रहे हैं, और गुना 100, तो एक से एक कट जाएगा, आंसर कितना आएगा मेरा, आंसर आ जाएगा 100%। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इजीली इस टाइप के सवाल कर देंगे, जो कि आंसर कितना हो जाएगा हमारा 100% हो जाएगा। आंसर ऑप्शन क्या है हमारे, देखो 75, 125, 100 और 200। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कितना है 100%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 72। दो वस्तुओं के मूल्य का अनुपात 3:4 है। यदि उनमें पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए
और दूसरे वस्तु के मूल्य में 4 रुपए की वृद्धि कर दी जाए। देखो, एक प्रतिशत में बढ़ा रहा है और एक में रुपए में ही वृद्धि कर रहा है, कर दी जाए तो भी अनुपात यथावत रहता है। मतलब अनुपात तब भी कितना रहता है, 3:4 ही रहता है। तद अनुसार दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होगा कि भाई दो वस्तुएं हैं, कि ये मान लो पहली वस्तु है और ये मान ली मैंने सेकंड वस्तु है। तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का अनुपात कितना है, 3:4 के मूल्यों का अनुपात है, मतलब सीपी का अनुपात दे रखा है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि पहली वस्तु 3x है और दूसरी वस्तु कितनी है, 4x है। ठीक है। अब कह रहा है यदि उनमें पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दी जाए। अब पहली वस्तु कितनी है, 3x। अगर मैं इसमें 110/100 करूंगा, क्योंकि तभी तो मूल्य 10% बढ़ेगा, और दूसरी वस्तु के मूल्य में 4 रुपए की वृद्धि कर दी जाए, तो अगर मैं अपोन में रख लू इसे, तो ये 4x है पहले से ही, और प्लस कितना हो जाएगा, 4। तो भी अनुपात यथावत रहता है, तो अनुपात कितना बनेगा, 3/4। चलिए सोल्व करते हैं। बराबर में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो बाद में करेंगे, 0 से 0 कट गई। अभी मैं पहले से इक्वल कर लेता हूं। कैसे करेंगे, देखो आपको पता है ये पूरे में बटे आ जाएगा, ये 10 है तो ये यहां इससे गुना करेगा, तो ये बन जाएगा आपका 3x गुना 11 बटे कि 3x गुना 11 बटे 10 की गुना 4x में करेंगे 40x, प्लस और 10 की गुना 4 में करेंगे 40, बराबर किसके है, 3/4 के। ठीक है। आगे अगर हम सोल्व करें इसे, तो ये बन जाएगा आपका 4×3, या अगर हम देखो इसे सीधा सीधा भी तो लिख सकते हैं। कैसे, कि 3x गुना 11 कितना हो जाएगा, 33x। और 33x में जब मैं 4 की गुना करूंगा तो कितना बनेगा, 30×4 120, 3×4 12, 132x बटे, या बटे में क्यों, ये अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये इधर चला जाएगा। एक स्टेप क्यों एक्स्ट्रा बढ़ाए हम, बटे में रख के, कि 132x बराबर 40 दिया, 120x प्लस 40 दिया 120। अब ये 120x को अगर मैं इधर ले आऊं तो 132x में से 120x घटेगा 12x, बराबर किसके, 120 के। तो x बराबर किसके, 12×2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, x की वैल्यू आ गई 10। मुझसे क्या पूछा है, दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। अब दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना माना था मैंने, 4x, x की वैल्यू कितनी है 10, तो 4×10, तो दूसरी वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा आपका, 40 रुपए। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा, 40 रुपए। ऑप्शन है 40, 10, 30 और 35। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 40। अगर मुझसे पूछता पहली वस्तु का, तो मैं 3 में 10 की गुना करके आंसर बता देता 30। तो जब मेरा ऑप्शन हो जाता सी राइट आंसर। तो अभी मुझसे दूसरी वस्तु का पूछा गया है, दूसरी वस्तु का मूल्य कितना है, 40 रुपए। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए। और उम्मीद करूंगा ये चीज आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के सेब क्रमशः 15 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए में बेचे। मतलब प्रति सेब की जो कीमत है वो 15 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए में बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात, देखिए हमें अनुपात भी दे रखा है सेबों का, कि कुल सेबों का अनुपात कितना है, 3:2:5 था। तद अनुसार सभी सेब की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है 3 तरह के सेब हैं। कैसे कैसे, लार्ज,
मीडियम और स्मॉल, और इनका अनुपात कितना है? 3, 2 और 5। अब देखो उसने क्या क्या रखा है भाई, प्रत्येक सेव की जो कीमत है वो 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए है। तो अगर उसने बड़े आकार के सेब की संख्या 3 बेची है और प्रत्येक सेब कितने का है? 15 का, तो 3 सेब की कीमत कितनी हो गई? 45, प्लस मीडियम साइज के सेबों की कीमत कितनी है? 10, तो 2 सेब की कीमत कितनी हो गई? 20, प्लस नॉर्मल कितने, स्मॉल साइज कितने का है? 5 रुपए का। कितने बेचे हैं? 5, तो 5 पंजे 25। सेबों की संख्या कितनी है? 3, 2, 5 और 5 10। कुल मूल्य, क्योंकि देखो औसत क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। अब कुल योग कितना है उनका? 3, 2, 5 और 5 10। सॉरी, कुल योग कितना है? 45 और 5 50, 60 70 80 90। कुल संख्या कितनी है सेबों की? 10, तो 90 बटे 10 बराबर कितना आ जाएगा? 9। तो यानी कि उन सेब की औसत कीमत कितनी आ जाएगी? 9 रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है 9। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 74, और ये आज के सेशन का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा। आज जल्दी जल्दी हो गई क्योंकि क्वेश्चन हमारे छोटे छोटे ही बचे हुए हैं, आसान आसान क्वेश्चन है। अब इसमें टफ क्वेश्चन जो थे वो हमारे लगभग लगभग हो चुके हैं। अब एक पार्ट और आएगा विविध वाला, उसमें हम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 गुना है, तो यानी कि आपको पता है एक एसपी है और एक सीपी है। एसपी कितना है? 7, सीपी कितना है? 5, क्योंकि देखिए क्रय मूल्य के पास जो इस अपोन वाली संख्या के पास है वो क्या है? सीपी है। और जो अपोन वाली संख्या के पास वाला शब्द होता है वही हमेशा हर को रिप्रेजेंट करता है। तो क्रय मूल्य कितना? 5, एसपी कितना? 7। आपको क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे बताएंगे? कि सीपी डिफरेंस एसपी बटे सीपी इंटू 100। तो सीपी और एसपी का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 बटे सीपी कितना है? 5 और गुना 100। 5 से काटा 20 बार और 20 दूनी 40%। तो यहाँ पे वस्तु को बेचने पे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 40% का। ऑप्शन है 120, 160, 40 और 60। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 40%। तो उम्मीद करूंगा सेशन को आप इंजॉय कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को जो है एक अच्छे से नई दिशा की तरफ लेके जा रहे होंगे। यकीन मानिए अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो जो आपके माँ बाप ने आपके लिए सपना देखा है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो बहुत जल्द अपनी उम्मीदों को सच होते देखेंगे। और उससे बड़ी खुशी, अगर आप अपने घर वालों को एक सरकारी नौकरी दे देते हैं तो उससे बड़ी खुशी आप जीवन में उन्हें कभी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि एक माँ बाप का जो सपना होता है वो अपने बच्चों को कामयाब होते हुए देखना होता है, और अगर आप कामयाब हो जाओगे सही समय पे तो उनके लिए इससे अच्छी खुशी और कुछ नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 3/8 है। वस्तु पर होने वाला लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें प्रतिशत बताना है। आपको कह रहा है कि वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 3/8 है। तो आपको पता है मुझे एसपी और प्रॉफिट का रेशो दे रखा है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है? 8 है,
और प्रॉफिट कितना है 3। देखो कई बार ना बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि वो सीधा सीधा इस नंबर को क्या रख देते हैं, 3 का लाभ है किस पे, 8 पे है और गुना 100। तो 4 दूनी 8, 4 से काटा 25 और 25 दिया 75/2 करके वो सीधा सीधा आंसर कह देते हैं कि आंसर आ जाएगा 37.5। लेकिन ये जो आंसर होगा वो गलत होगा, लेकिन ऑप्शन में ये मिल रहा होगा। देखो 37.5% ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन ये जो आंसर बनेगा गलत बनेगा। क्यों बनेगा? देखो आपको सबसे पहले तो लाभ प्रतिशत किस पे बताना है, क्रय मूल्य पे क्वेश्चन ने स्पेशली बोल दिया। अब क्रय मूल्य तो हमारे पास है नहीं, लेकिन आपको पता है कि 8 रुपए में बेचने पे मैं 3 रुपए का लाभ ले रहा हूं। तो मैं यहाँ पे सीपी आराम से बता सकता हूँ कि जब मैंने 8 रुपए में बेचा तो 3 रुपए का लाभ लिया। तो सीपी कितना है, 5 रुपए है। अब मैं कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को कि सीपी 5 है, प्रॉफिट 3 है, तो 3 रुपए का लाभ किस पे, सीपी पे, 5 रुपए पे और गुना 100। 5 से काटा 20 और 20 दिया, तो सही आंसर क्या होगा मेरा, सही आंसर होगा 60%, ना कि 37.5%। तो देखिए सीधा सीधा आधे पे चला जा रहा है आंसर हमारा। तो ये चीज हमारे क्वेश्चन को गलत करा देंगे, लेकिन हमें गलती से बचना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और उम्मीद करूंगा आप इस सेशन को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और आप अपनी तैयारी को एक अच्छी उड़ान देने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए कोई बुक का सजेशन मांगोगे तो मैं केवल और केवल आपको एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, जो कि है HD यादव की। यकीन मानिए आप एक बार इस बुक से पढ़ के देखिए, आपको ना गणित पढ़ना आ जाए, गणित के सवाल आपको अच्छे लगने लगेंगे और गणित जो सब्जेक्ट है वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर आपने हमारी वीडियोस के साथ इस बुक को प्रेफर कर लिया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप जो मैथ्स का सेक्शन है वो कभी भी आपको खतरनाक नहीं लगेगा, आप डरोगे नहीं उससे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबा लेंगे। वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। और आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ शानदार क्वेश्चंस के साथ। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हम उसका सॉल्यूशन जो है आपको वीडियो के माध्यम से ही प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इसी चैप्टर का क्वेश्चन भेजते हैं तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट सेशन में उसको ऐड कर लेंगे। अगर आपका कोई अदर चैप्टर का क्वेश्चन है तो उसे भी आप लिख भेज सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।